हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित सोनकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एजेस का टॉपिक कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन हुए भी थे और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी भी हैं कराने को। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल टू आइडियंस सरकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 हो तो ए व बी की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग किस मेथड के यहाँ पे यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन को कंडीशन बेस्ड लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन में हमें 2 या 3 कंडीशन दी जाती है, तो हम डिसाइड करेंगे किस कंडीशन में हमें क्वेश्चन को लगाना चाहिए। जैसे 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी, पहली कंडीशन है, तथा यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है, ये दूसरी कंडीशन है। तो करेंगे क्या, हम दूसरी कंडीशन क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे या आप पहले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले से कर रहे हैं। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी, तो हम यहाँ ए लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी तो ए छोटा रहा होगा और बी बड़ा रहा होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी की उम्र ए की उम्र से दोगुनी थी। ठीक है, तो उनकी उम्रों का अनुपात 1:2 रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी कब, 10 वर्ष पूर्व। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये वर्तमान है, ठीक है, और ये 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, करें क्या, अब हमें पूछा क्या गया है ए व बी की वर्तमान उम्र का योग, मतलब वर्तमान उम्रों का योग, मतलब ए की उम्र निकाली जाएगी, बी की उम्र निकाली जाएगी और उनका योग कर दिया जाएगा। मेथड हमने आपको पिछली वीडियो में दे भी दिया था। ठीक है, उसी मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस 1, मल्टीप्लाई कराएंगे। कितने वर्ष का क्वेश्चन है, 10 का गुणा करा देंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस करें, 4 1 4 3 2 6, 4 और 6 का डिफरेंस 2, सॉल्यूशन कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। वर्तमान उम्रों का योग पूछा गया है, तो वर्तमान उम्र निकाल ली जाए तो 5 क्यों 15 और 4 पंचे 20। वर्तमान उम्रों का योग पूछ रहा है। ए की वर्तमान उम्र निकल के आएगी 15 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र निकल के आएंगे 20 वर्ष। अतः वर्तमान उम्रों का योग 15 20 35। देख लो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की 7 गुनी थी। ए व बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल जाती है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि पहले हम ए व बी की वर्तमान उम्र निकालें, उसके बाद उसका योग करें। तो कंडीशन लिख ली जाए, 5 वर्ष बाद ए व बी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो ए की उम्र बी की उम्र की अगर 3 गुनी हो जाएगी तो हम इसको 3 मान लेंगे और बी को 1 मान लेंगे। तो 1 का 3 गुना 3 होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेटिस्फाई होती है कि ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी कब, 5 वर्ष बाद। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की 7 गुनी थी, तो ए की उम्र 7 रही होगी और बी की उम्र 1 रही होगी। तो ये कब का है, 5 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन करेंगे कैसे, 5 वर्ष बाद की कंडीशन दी गई है, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन दी गई है, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये 10 वर्ष का क्वेश्चन बना। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या, 10 वर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 का गुणा करा लेंगे, डिफरेंस का गुणा करा लेंगे, 7 और 1 का डिफरेंस 6। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस कर लो, 3 1 3 7 1 7 और 7 और 3 का डिफरेंस 4। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे तो 5 2 3 और ये 2 2। ठीक है, 5 क्यों 15, मतलब x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं वर्तमान उम्र का गुणनफल, जबकि यहाँ पे वर्तमान की कोई कंडीशन ही नहीं दी गई। तो या तो हम इसका गुणा इसमें कराएं या तो इसमें कराएं। ठीक है, 2 ही अनुपात हमारे पास, जिस अनुपात का हम डिफरेंस निकालते हैं उसमें कभी गुणा नहीं कराते हैं। तो अब हम गुणा कहाँ से कराएंगे, यहाँ पे 15 का 3 में कराएंगे और 15 का इसमें 1 में कराएंगे। तो ए की उम्र कब, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 15 की 45। ठीक है, और ए की बी की उम्र 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 का 15। ये 5 वर्ष बाद की आयुवान है, तो पूर्व की हमें चाहिए तो इससे 5 लेस कर लेंगे। इसकी रही होगी 40 और इसकी रही होगी बी की कितनी, 10। वर्तमान उम्र ए की 40 वर्ष तथा बी की 10 वर्ष। वर्तमान उम्र का गुणनफल चाहिए तो इसका गुणा करा लेंगे, 40 और 10
4 वर्ष। तो वर्तमान उम्रों का गुणनफल 4। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माँ और बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। 12 वर्ष बाद माँ व बेटी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन दे रहा है कि माँ और बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी और 12 वर्ष बाद उनकी दोनों लोगों की आयु का योग पूछा गया। तो हम सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि यहीं पे आयु का अगर योग दे रहा है तो माँ और बेटी की अगर हम माँ की x मानेंगे बेटी की y मानेंगे तो x + y = 50, तो उससे क्वेश्चन लग भी नहीं पाएगा कभी। ठीक है, तो सेकंड नंबर कंडीशन से अगर देखें तो यहाँ से हमें गलती है, क्योंकि हमने बोला था सारे क्वेश्चन हमें अनुपात में ही लगाने। तो अनुपात यहाँ बन रहा है कि माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे मदर लिख लेंगे, ठीक है, और बेटी ठीक है। 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन है, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ बड़ी नहीं होगी तो इसको 7 माने दे रहा है, इसको 1। यहाँ से कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अनुपात में क्वेश्चन लगाते कब है? जब हमें दो कंडीशन पता होती है। तो पहली कंडीशन तो पता है, लेकिन कोई दूसरी कंडीशन हमें अनुपात की यहाँ नहीं दिख रही है, तो इसको हमें बेसिकली लगाना पड़ेगा। क्या करें? माँ रही होगी 7x की 5 वर्ष पूर्व और बेटी रही होगी ओनली x की। कब? 5 वर्ष पूर्व। इनकी वर्तमान आयु देख लेंगे जरा, वर्तमान आयु जरा चेक कर लें। 7x 5 वर्ष पूर्व 7x और x की थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 7x + 5 की, और बेटी कितनी रही होगी? x + 5 की। वर्तमान आयु का योग हमें दिया जा रहा है 50 वर्ष, तो इन्हीं का योग हम कर देंगे बराबर कितने है? 50 की। यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 7x और 1x मिलकर हो गया 8x और 5 और 5 10 उधर जाके घटेगा तो कितना हो गया? 40। कैलकुलेट कर लें तो x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे? 8 5 40। ठीक है, ठीक है। तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी रही होगी? 7 × 35 और 5 40। ठीक है, बेटी की वर्तमान उम्र कितनी रही होगी? 5 और 5 10 पर। क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष बाद माँ व बेटी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो हम मानते क्या है कि अगर 12 वर्ष बाद बेटी व माँ की आयु का योग पूछा जा रहा है तो 12 वर्ष बाद माँ भी 12 वर्ष बड़ी हो जाएगी और बेटी भी 12 वर्ष बड़ी हो जाएगी। मतलब वर्तमान उम्रों का योग यहाँ पे कितना आ रहा है? 50। ठीक है, लेकिन माँ बड़ी हो जाएगी 12 वर्ष बाद 12 वर्ष और बेटी भी 12 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 12 कितने बार? 2 बार। ये माँ 12 वर्ष बड़ी हो गई है, ठीक है, और बेटी 12 वर्ष बड़ी हो गई है, तो 2 बार वृद्धि कराएंगे 12 की, तो 12 12 24, मतलब 50 में हम 24 की वृद्धि करा देंगे। तो माँ व बेटी की 12 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा? 74 वर्ष। ठीक है, चाहो तो हम पहले क्या कर सकते हैं कि माँ और बेटी की 12 वर्ष बाद की आयु निकाल सकते हैं। जैसे हमने वर्तमान आयु निकाल ली है 40 वर्ष और बेटी की वर्तमान आयु 10 वर्ष निकाली। 12 वर्ष बाद माँ कितनी हो जाएगी? 40 12 52। ठीक है, और बेटी कितनी हो जाएगी? 10 12 22। 52 22 भी जोड़ सकते हैं तब भी 74 वर्ष। लेकिन सोचा ये जाता है कि माँ 12 वर्ष बड़ी हो जाएगी और बेटी भी 12 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम 12 को 2 टाइम्स यहाँ पे 2 बार जोड़ लेंगे और 74 वर्ष हमारा आंसर करते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल 336 हो तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया जा रहा है, तो यहाँ ए लिख लो और बी कितना दे रहा है? ये 7:3। और वर्तमान उम्रों का गुणनफल बता रहा है 336, तो हम क्या करेंगे? ए की 7x मान लेंगे और बी की 3x। इन्हीं आयुओं का गुणनफल दिया जा रहा है कितना? 336। सोल्यूशन कर लेंगे तो 3 से कट कर दो 3 1 3 1 और 3 2। ठीक है, 7 से कट कर दो 7 1 और 7 6 42। मतलब यक्स की वैल्यू, यक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो यक्स कितना रहा होगा? 4। यक्स 4 रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए यहाँ कितने का दिख रहा है? 7x का दिख रहा है, यक्स इसका गुणा करा देंगे। 7 चौके 28, मतलब ए की वर्तमान उम्र बराबर 28 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व तीनों की उम्र का योग 83 वर्ष था। ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान उम्र हमसे पूछ रहा है, तो अनुपात वर्तमान का दिया जा रहा है, तो ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रहा है? 4:7:8।
और हमें योग कब का दे रहा है, 4 वर्ष पूर्व की आयु का। तो हम ये 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालें तो ए की वर्तमान आयु रही होगी 4x, बी की रही होगी 7x और सी की रही होगी 8x। 4 वर्ष पूर्व की आयु अगर हम चेक करें तो ये 4 वर्ष पूर्व रहा होगा 4x - 4 का, और ये रहा होगा 7x - 4 का, और ये 8x - 4 का। ठीक है, इन्हीं आयु का योग दिया जा रहा है, मतलब 4 वर्ष पूर्व की जो ये आयु दी जा रही हैं इन्हीं का योग हमें दिया जा रहा है 83 वर्ष। तो इसका सोल्यूशन कर लें, ठीक है, योग करके 83, तो 4 4 8 4 12, मतलब 83 में उधर जाके 12 जुड़ जाएंगे और 8 7 15 4 19, मतलब 19x बराबर 83 में 12 जोड़ दो 95। ठीक है, सोल्यूशन कर लें, 19 के पार्ट में 95 आता है, 19 पंचे 95। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 4x। ठीक है, गुणा करा देंगे आगे, 4 पंचे 20। ए की वर्तमान उम्र बराबर 20 वर्ष, क्योंकि ये आयु 4x - 4 कब की है, 4 वर्ष पूर्व की है। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी हमने मानी थी, 4x, तो 4 पंचे 20, 20 वर्ष ए की वर्तमान आयु आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 है। 8 वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र ज्ञात करो। क्वेश्चन है वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना, 5:3। तो ए कितने का रहा होगा, 5x का, बी कितने का रहा होगा, 3x का। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज देख लो, 8 वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, 5x + 8, और इसकी हो जाएगी बी की 3x + 8। लेकिन हम एक बात इसमें ये समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 8 वर्ष बाद मुझसे या ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा तो मेरी और उसकी आयु का अंतर तो 12 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 8 वर्ष बाद मेरी आयु 8 वर्ष बढ़ेगी तो दूसरे व्यक्ति की भी तो 8 वर्ष बढ़ेगी। तो माना यह जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा या 12 वर्ष बड़ा है तो मेरी और उसकी आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष। तो हम यहीं से समझ सकते हैं कि 5x और 3x, मतलब ए बी से 12 वर्ष एक्चुअल में बड़ा ही रहा होगा। तो 5x और 3x का डिफरेंस कितना होता है, 2x, तो 2x की वैल्यू ही तो 12 है। अगेन हम चेक कर सकते हैं कि अगर बड़ा हो जाएगा तो दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष। ठीक है, 5x + 8 का ये हो जाएगा, 3x + 8 का ये हो जाएगा, दोनों की आयु का अंतर जब निकालेंगे तो 8 और 8 तो डिफरेंस में कट ही जाएगा, तो माने 2x की वैल्यू आएगी कितनी, 12। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो जरा, x की वैल्यू आएगी 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हम कर सकते हैं, 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र। हमने बताया था कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए पहले हम वर्तमान उम्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, ए की वर्तमान उम्र 5x दिख रही है, तो यहाँ पे 5 और 6 का गुणा करा देंगे तो ए की वर्तमान उम्र हम कितना निकालेंगे, 30 वर्ष। ठीक है, अब हम कुछ भी क्वेश्चन बता सकते हैं, 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र कितनी थी, पूर्व बताने के लिए क्या करते हैं, 4 घटा देंगे इससे, तो 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र कितनी रही होगी, 26 वर्ष। अगर 4 वर्ष बाद पूछता तो 4 जोड़ देते। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना है। 10 वर्ष बाद व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र का 2.5 गुना हो जाएगी व्यक्ति की वर्तमान उम्र, मतलब हमें उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र बतानी है। तो व्यक्ति मतलब पर्सन, P फॉर पर्सन, और उसका सन रहा होगा S। इनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या दे रहा है, उम्र अनुपात नहीं दे रहा, कह रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। ठीक है, तो अनुपात हम बना सकते हैं, पुत्र की वर्तमान उम्र हम 1 मान लेंगे तो व्यक्ति की हम 4 गुना 4 मान लेंगे। ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या होना है, 10 वर्ष बाद व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2.5 गुना, 2.5 मतलब 5/2। ठीक है, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पर्सन या व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना मतलब 2 से 1/2, 2 से 1/2 5/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का 5/2। तो इनका अनुपात अगर बनाने की कोशिश करें तो 2 का गुणा यहाँ करा सकते हैं, 2 का यहाँ, और सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना आएगा कि 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बनेगा 5:2। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व या वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, और 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बनने वाला है 5:2, क्योंकि 2 का 2.5 गुना अगर हम निकालें तो 5 ही आता है। ठीक है, वही मेथड लगाएंगे, x की वैल्यू निकालने वाला डिफरेंस निकाल लेंगे, 5 और 2 का डिफरेंस 3। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो जरा, 3 कितने साल का क्वेश्चन है, 10। क्रॉस प्रोडक्ट करो जरा, 5 1 5 और 4 2 8, 5 और 8 का डिफरेंस 3। सोल्यूशन कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्ति मतलब पर्सन की वर्तमान उम्र कितनी दिख रही है, वर्तमान में 4x दिख रही है, इसका सिर्फ क्या कराएंगे, यहाँ के गुणा करा लेंगे, 10 चौके 40, मतलब उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र रही होगी कितनी, 40 वर्ष। अगर वो हमसे क्या वो
व्यक्ति की वर्तमान उम्र 10 वर्ष बाद की पूछता तो गुणा हम इसमें नहीं करा सकते, क्योंकि हम ये बात बता चुके हैं, इस रेशियो में नहीं कराएंगे। हम यहीं से पहले वर्तमान उम्र निकालेंगे, उसके बाद क्या अगर 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में ये 40 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष जोड़ देंगे, मतलब ये 50 वर्ष का हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, कब? जब पुत्र का जन्म हुआ था। यदि व्यक्ति की वर्तमान उम्र 35 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, ठीक है, पर्सन है, उसका पुत्र है सन। यहाँ क्वेश्चन कुछ दूसरे ही प्रकार का दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र से कब 5 वर्ष अधिक थी, जब पुत्र का जन्म हुआ था, ठीक है। मानते हैं पुत्र का जन्म कब, वर्तमान में तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है, और पुत्र की कुछ आयु रही होगी, तो मानेंगे क्या कि पास्ट में, ठीक है, पास्ट में पुत्र का कभी जन्म हुआ होगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु से हम शुरू करते हैं कि वर्तमान में पुत्र रहा होगा x वर्ष का। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है और उसका पुत्र या लड़का 5 वर्ष का है, तो जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तो उस व्यक्ति की आयु रही होगी 35 वर्ष। तभी तो उसका लड़का आज 5 वर्ष का है और उस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बढ़ गई है और वो 40 वर्ष का हो गया है। तो अगर हम कहें कि पुत्र इस समय x वर्ष का है, तो पुत्र का जब जन्म हुआ था तो वहां हम कितना माने, तो वो 0 का रहा होगा, ठीक है। तो 0 से x तक आने में कितने वर्ष पुरानी बातें हैं, ये x वर्ष पुरानी बातें हैं। मतलब जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तब वो उसको हम 0 मान लें, अगर एक समझने के तौर पे, ठीक है। और आज कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो x वर्ष पहले उसका जन्म हुआ होगा, ये माना जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या कह रही है, जब जन्म हुआ था यहाँ पे पास्ट में, तब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। मतलब तब ये अपने पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक रहा होगा। पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष, मतलब व्यक्ति रहा होगा x + 5 वर्ष का, कब? जब पुत्र का जन्म हुआ होगा। आज पुत्र x वर्ष का है और यहाँ कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि तब, मतलब पास्ट में व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक था, ठीक है। वर्तमान तक इसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसका पुत्र x वर्ष का है, वर्तमान तक उसको पहुंचाने के लिए x यहाँ पे और जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये x वर्ष पूर्व का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में ये रहा होगा x + 5, ठीक है। वर्तमान में कितने x और जोड़ देंगे, मतलब उस व्यक्ति की आयु रही होगी वर्तमान में कितनी, 2x + 5। उसकी कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है और सन की हमने कितनी मान ली है, उसके पुत्र की x वर्ष, ठीक है। ये 2x + 5 जो व्यक्ति की वर्तमान आयु है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 35 वर्ष, ठीक है। 5 उधर जाकर लेस हो जाएगा तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। सोल्यूशन कर ले जरा, तो x बराबर 15 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु जरा देख लें, पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 15 वर्ष। जब पुत्र का जन्म हुआ था तो उसको 0 माने, तब व्यक्ति की आयु कितनी रही होगी, पुत्र के आज की आयु के कंपैरिजन में 5 वर्ष अधिक, मतलब 15 × 5 = 20 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से दोगुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र यदि 30 वर्ष हो, मतलब पिता 30 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु हमें बतानी है। तो वही कंडीशन बनाएंगे कि पिता है, मतलब फादर, ठीक है, और उसका सन। अभी हमने बताया था कि जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पुत्र को फिर हम कितना माने, जन्म के समय, पास्ट में हम पुत्र को 0 मान लें तो हमें आसानी हो जाएगी कि पुत्र को वर्तमान में हम कितना मान सकते हैं, x वर्ष। और हम ये बोल सकते हैं कि x वर्ष पहले, मतलब x वर्ष पहले वो 0 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ हम कंडीशन बनाने के लिए मानते हैं, ठीक है। आज पुत्र की आयु x वर्ष है तो x वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ होगा। आज अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि 10 वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ होगा। आज पुत्र x वर्ष का है तो हम कह सकते हैं कि x वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ होगा। क्वेश्चन कंडीशन क्या कह रही है, एक पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना था, मतलब क्वेश्चन पिता ने कहा है अपने पुत्र से तुम्हारा जन्म जब हुआ था उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से दोगुनी थी। तब पुत्र के जन्म के समय पिता रहा होगा 2x का, तो x वर्ष पूर्व पुत्र का जन्म हुआ था, तो x वर्ष बाद मतलब वर्तमान में पिता की आयु कितनी रही होगी, 2x + x मतलब
3x। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है 30 वर्ष, तो 3x की वैल्यू हमें दे रहा है 30 वर्ष। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी 10 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु याद कीजिए, तो 10 वर्ष बाद की आयु बतानी है तो 10 हम और जोड़ देंगे, तो आंसर मेरा बन जाएगा 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। क्वेश्चन को ऐसे कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक माँ अपनी पुत्री से कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के आधे से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी हो तो माँ व पुत्री की आयु का योग ज्ञात कीजिए। मतलब माँ और पुत्री की आयु का योग बताना। कंडीशन इसमें दो ही दिख रही हैं कि वर्तमान आयु के आधे से 6 वर्ष अधिक थी पहली कंडीशन, और माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी है, क्योंकि माँ बड़ी ही होगी पुत्री के कंपैरिजन में। तो यहाँ लिख लें मदर, ठीक है, और यहाँ पे लिख डॉटर। जब पुत्री का जन्म हुआ था तब हम 0 लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही कि माँ अपनी पुत्री से कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के आधे से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ यक्स लेट करते हैं तो यक्स का यहाँ हमें आधा कराना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऐसी लेट करेंगे जिसका आधा कराना थोड़ा सा हमारे लिए सरल हो। तो हम लेट करेंगे क्या, डॉटर या पुत्री रही होगी 2x की, कब, आज वर्तमान में। अगर पुत्री वर्तमान में 2x वर्ष की है तो ये कितने वर्ष पहले पैदा हुई होगी, या इसका जन्म कब हुआ होगा, 2x वर्ष पूर्व। अगर पुत्री आज 20 वर्ष की है तो हम ये कह सकते हैं कि पुत्री का जन्म 20 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सेटिस्फाई करा लें जरा। जन्म के समय माँ अपनी पुत्री की वर्तमान आयु के आधे से, मतलब इसके आधे से x 2x का आधा x 6 वर्ष अधिक थी, कब, जब पुत्री का जन्म हुआ था। और ये कितने वर्ष पुरानी बातें हैं, 2x वर्ष पूर्व की बातें हैं। तो माँ वर्तमान में कितनी रही होगी, तो x प्लस 6 में कितना जोड़ देंगे, 2x और जोड़ देंगे, तो हम मानेंगे क्या कि 2x और x 3x प्लस 6 की वर्तमान में माँ होगी, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी होगी 2x। दूसरी कंडीशन है कि पुत्री से माँ 20 वर्ष बड़ी है। 20 वर्ष बड़ी का मतलब माँ और पुत्री की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु का अंतर जरा निकाल लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस 6 माइनस 2x बराबर कितने वर्ष, 20 वर्ष। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो x प्लस 6 बराबर 20, तो x बराबर कितना, 6 उधर जाकर लेस हो जाएगा 14, x की वैल्यू 14 आ गई। क्वेश्चन कह रहा है माँ व पुत्री की आयु का योग। माँ व पुत्री की आयु का योग हम तब बता सकते हैं जब हमें माँ की आयु पता हो व पुत्री की आयु पता हो। तो वर्तमान आयु ये है, ठीक है। माँ की वर्तमान आयु 3x प्लस 6, पुत्री की वर्तमान आयु 2x। तो पुत्री कितनी की रही होगी, गुणा करके जरा चेक कर लें, पुत्री रही होगी 14 दूनी 28 वर्ष की, कब, वर्तमान में, ठीक है। और माँ रही होगी वर्तमान में 14 थी 42 और 6 48, मतलब माँ रही होगी 48 वर्ष की वर्तमान में। आयु का योग पूछा जा रहा है तो मतलब क्या 48 और 28 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 48 वर्ष माँ और पुत्री कितने की 28, इसको जोड़ देंगे तो 48 8 16 और 4 2 6 1 7, मतलब 76 वर्ष माँ व पुत्री की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले की बी की उम्र की दोगुनी होगी। मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र जो 10 वर्ष पहले बी की उम्र थी उसकी दोगुनी हो जाएगी। यदि ए व बी की उम्रों का अंतर 10 वर्ष हो, उम्रों का अंतर 10 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो किसी भी व्यक्ति की उम्रों का अंतर यदि 10 वर्ष हो या 20 वर्ष हो तो उन्हीं की उम्रों का अंतर कभी भी बदलता नहीं, ठीक है। चाहे हम वर्तमान उम्र का निकाल रहे हो, चाहे बाद की आयु का निकाल रहे हो, चाहे 10 वर्ष पहले की आयु का निकाल रहे हो, ठीक है। तो हम दो व्यक्तियों का क्वेश्चन है तो हम मानेंगे क्या कि ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले और क्या 10 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे हमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले ही लिख लेंगे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं 10 वर्ष पहले का स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ लिख लें 10 वर्ष पहले का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रखेंगे, वर्तमान का स्ट्रक्चर हम इसके जस्ट नीचे रखेंगे, ठीक है। और 10 वर्ष बाद का स्ट्रक्चर हम उसके जस्ट नीचे रखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड, या हम कह दें कि हम लोग बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। 10 वर्ष पहले आयु यहाँ रखी जाएगी, वर्तमान की आयु यहाँ रखी जाएगी और 10 वर्ष बाद की आयु यहाँ रखी जाएगी। अब कंडीशन सेटिस्फाई करा लें कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले की बी की उम्र की दोगुनी होगी। तो कंडीशन सारी डिपेंड किस पर है, बी पर। तो बी की 10 वर्ष पहले आयु हम यक्ष माने, ठीक है। और पहली कंडीशन यहाँ से देख लें 10 वर्ष बाद ए की उम्र कहाँ रही होगी, यहाँ पे
10 वर्ष पहले की बी की उम्र यक्स के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी, दोगुनी। मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की 10 वर्ष पहले जो यक्स थी उसकी दोगुनी हो जाएगी। मतलब यक्स की रही ए की रही होगी 2x कब, 10 वर्ष बाद। या हम कह सकते हैं 10 वर्ष बाद बी की उम्र अगर 10 वर्ष पहले यक्स थी तो ए की उम्र 10 वर्ष बाद एक्स की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान आयु पहुंचाने का, क्योंकि सारा क्वेश्चन 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान आयु हम निकाले जरा। ए की वर्तमान आयु रही होगी 2x माइनस 10, क्योंकि हम 10 वर्ष बाद की आयु अगर 2x है तो वर्तमान में पहुंचना चाहते हैं तो 10 को घटाएंगे। ठीक है, बी की वर्तमान आयु निकाल लो तो यहां से यहां तक आने में हमें 10 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। वर्तमान आयु ही पूछी गई है किसकी, बी की। बी की वर्तमान आयु खैर हमें पता है x प्लस 10, x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, दोनों की उम्रों का अंतर 10 वर्ष, मतलब एक ये आयु ए की, ठीक है, और एक ये आयु बी की। इन्हीं की दोनों की आयु का अंतर कितना दिया जा रहा है हमें, 10 वर्ष। इसका सोल्यूशन कर लें। अंतर का मतलब एक दूसरे का डिफरेंस निकालेंगे। 10 से 10 कट गया, ठीक है, यक्स से यक्स लेस हो जाएगा तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यक्स बराबर 10 वर्ष। ठीक है, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी दिख रही है, यक्स प्लस 10, क्योंकि बी वर्तमान में यक्स प्लस 10 का है और 10 वर्ष पहले की आयु हमने कितनी मानी है, यक्स। तो यक्स प्लस 10 की वैल्यू, तो बी की वर्तमान आयु यक्स प्लस 10 है तो ये 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 10 प्लस 10 और 20 वर्ष। हम कह सकते हैं कि बी वर्तमान में 20 वर्ष का रहा होगा। अगर ए की पूछी जाती तो ए की भी निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 10 दूना 20 और 20 से 10 लेस कर दें तो हम कह सकते हैं कि ए वर्तमान में कितना रहा होगा, 10 वर्ष का। तो इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ए छोटा है और बी बड़ा है। तो यक्स प्लस 10, बी की वर्तमान आयु 10 प्लस 10 बराबर 20 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी व सी 3 व्यक्ति हैं। ए व बी की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। ठीक है, पहली कंडीशन है तीनों की आयु दो की, ए व बी की आयु समान है व सी की आयु का 5 गुना है। ठीक है, तीनों की आयु का योग, दो कंडीशन। 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से 3 गुना अधिक थी तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब 4 वर्ष बाद हमें सी की आयु बतानी है। तो पहले हम ये पता करें सी वर्तमान में कितने का है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं यहाँ, हम तीनों को लिख लें जरा। ए है, बी है, चलो ठीक है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तो और जिसमें ए व बी की आयु समान। अगर ए व बी की आयु हम यहाँ यक्स यक्स मान लें, ठीक है, तो तीनों की आयु का योग के करने के लिए हमें सी की आयु नहीं पता होगी या फिर सी की आयु फिर हमें वाई माननी पड़ जाएगी। लेकिन एक थर्ड कंडीशन है कि सी की आयु से 3 गुना अधिक है किसकी आयु, ए की आयु। और क्वेश्चन कह रहा है ए व बी की आयु समान है, तो ए व बी की यदि आयु समान है तो 10 वर्ष बाद 50 वर्ष बाद उनकी आयु बराबर रही। अगर 2 व्यक्ति बराबर एज के हैं तो वो हमेशा बराबर एज के ही रहेंगे, क्योंकि अगर सामने वाला 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन से क्वेश्चन करते हैं। ए की आयु सी की आयु से 3 गुना अधिक है। सी की आयु हम कितनी माने, x। ठीक है, ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना अधिक 3x। तो b और a की आयु समान है, पहली कंडीशन के हिसाब से b हो जाएगा 3x का। ठीक है, और ये कब, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले ये कंडीशन थी कि a c की आयु का 3 गुना था। कब, 3 वर्ष पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम वर्तमान में पहुंचा लें जरा। वर्तमान में a कितने का रहा होगा, वर्तमान 3 वर्ष पहले वो 3x का था तो a वर्तमान में कितने का होगा, 3x प्लस 3। ऐसे b 3x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि a व b की आयु समान है। और c कितने का रहा होगा वर्तमान में, x प्लस 3 का। ठीक है, तीनों की आयु का योग या तीनों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है, तो तीनों की आयु का योग कर ले। ठीक है, तीनों की आयु का 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 और x प्लस 3, और इक्वल बनेगा किसका, सी की आयु का 5 गुना। मतलब आयु रखनी किसकी, सी की, और उसका 5 गुना कर दें तो तीनों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। यहाँ सोल्यूशन कर लें। 3 3 6 1 7x और 3 3 6 और 3 9। 7x प्लस 9 की वैल्यू यहाँ पे बन रही है 5x प्लस 5 15 के। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 2x बराबर 15 9 गए 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 3 6। सी की आयु पूछी गई, वो भी कब, 4 वर्ष के बाद। सी की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 3। तो पहले वर्तमान आयु तो निकालें, तो 3, x की वैल्यू या 3 रखते ही वर्तमान आयु सी की आ जाएगी 6 वर्ष। सी वर्तमान में 6 वर्ष का है। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद 4 और जोड़ देंगे तो सी 4 वर्ष बाद हो जाएगा कितने, 10 वर्ष का। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी।
यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हमें अनुपात में दी जा रही हैं और जो गुना-गुनी की कंडीशन होती है वो हम अनुपात में बना भी सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन वर्तमान की कंडीशन पहले लिख लें, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। तो ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 10 वर्ष पूर्व की कंडीशन इसके नीचे लिख लेंगे, 10 वर्ष पूर्व दस वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, तो ए व बी की आयु का अनुपात कितना, ए की आयु आधी थी बी की, अगर बी को हम x मानते तो इसको हमें x/2 करना पड़ जाएगा। तो हमने बोला था कि ऐसा कुछ मानो कि जिसका आधा करना थोड़ा सा सरल हो। अगर हम 4 मानते हैं तो इसका 4 का आधा 2 कर लेंगे, ऐसे ही अगर हम 2 मानते हैं तो इसका 2 का आधा हम 1 कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात रहा होगा 1:2। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कैसे, डिफरेंस निकालने वाला मेथड, 2 और 1 का डिफरेंस, 1 मतलब x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x बराबर 1 रख लेंगे, 10 रख लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस 3 दूना 6 और 4 1 6, 4 का डिफरेंस कितना होता है 2, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 5। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग अगर हम निकालेंगे तो 10 वर्ष बाद ए 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा और बी भी 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो वर्तमान आयु में वृद्धि हो जाएगी 20 की। तो डायरेक्ट अगर बताना चाहते हम ये कह सकते हैं कि 4 और 3 7, ठीक है, 7 35 और 10 वर्ष बाद ए बढ़ जाएगा 10 साल का तो 35 10 45 और 10 वर्ष बाद बी बढ़ जाएगा 10 का तो 45 10 55, तो आयु का योग 55 आ गया। ठीक है, वर्तमान आयु निकाली जाती है, अगर क्वेश्चन को बेसिक लगाना चाहते हो तो 5 क्यों 15, मतलब वर्तमान में ए रहा होगा 15 का और 5 का गुणा करा देंगे 5 जो के 20, वर्तमान में बी रहा होगा 20 वर्ष का, दोनों की आयु का योग जरा चेक कर लो, योग बनेगा 20 15 35 वर्ष। 10 वर्ष बाद ए कितना बड़ा हो जाएगा तो 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ए के लिए और 10 वर्ष बी में भी तो वृद्धि होगी, तो कुल मिला के ए व बी की 10 वर्ष बाद आयु आ जाएगी, आयु का योग आ जाएगा 55 वर्ष। अगर हम यहां से निकालना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा 15 10 25 का और बी हो जाएगा 20 10 30 का। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 वर्ष बाद बी की आयु होगी 30 वर्ष और ए की आयु होगी 25 वर्ष और 30 और 25 का योग कितना होता है 55। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्ष बाद ए व बी की अगर आयु का योग निकाला जाएगा तो आएगा कितना 55 वर्ष।